नमस्कार साथियों, एक नई जानकारी के साथ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी वर्तमान में देश में कई राज्यों में SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें आपके जो BLO है आपको घर घर आपको एक फॉर्म बांटेंगे। उस फॉर्म को आपको फॉर्म में डिटेल भरना है और वो भर के आपको BLO को वापस देना है। अब चुनाव आयोग ने ये जो फॉर्म है उसका ऑनलाइन वर्जन भी कर दिया गया है। इसको आप ऑनलाइन खुद भी भर सकते हो, जिसमें आप डिटेल है जो भरने के बाद में BLO के पास अपने आप स्वतः चली जाएगी। और अभी जो पुनर्निरीक्षण का काम जो चल रहा है उसमें कहीं भी त्रुटि होने पे या आपकी डिटेल नहीं पहुंचने पे आपका मतदाता सूची में नाम कट सकता है। अभी को अपना फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन जो जानते हैं वो ऑनलाइन कर देवें, अदरवाइज आपको ऑफलाइन BLO के माध्यम से देना ही देना है। अदरवाइज आपका नाम अगली सूची में हट सकता है। तो सभी लोग अपनी जो जानकारी है वो सही देवें। ई-नंबरेशन फॉर्म है वो आप खुद भर सकते हो, अपने मोबाइल से भर सकते हो, बशर्ते आपके वोटर ID में जो आपका नाम है वो आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा होना चाहिए और वोटर ID में आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका ऑप्शन हाथों हाथ ही पोर्टल पे दिए रखा है, जिसमें आप हाथों हाथ फॉर्म नंबर 8 भर के और अपना मोबाइल नंबर जोड़ सकते हो और उसके बाद में ये प्रक्रिया कर सकते हो। आइए हम ऑनलाइन जो ये न्यूमरेशन फॉर्म है वो भर के देखते हैं कि कैसे आपको भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको वोटर ECI पे क्लिक कर लेना है। ECI की इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो आपको ऊपर खुल जाएगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सबसे यहाँ पे जैसे जैसे आप चलोगे नीचे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा स्पेशल इंसेंसिटिव रिवीजन SIR 2026। उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इसमें आप क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकोगे। और नीचे आपका जो नाम है, जो पहले जो 2002 में हुआ था ये पुनर्निरीक्षण, उसमें आपका नाम की सूची में कौन से अनुभाग में है ये आप पता करके पहले रख लेवें। हो सकता है काफ़ी जगहों पे तो BLO के माध्यम से आपको यह अवगत करा दिया गया है कि आपका या आपके पिताजी, आपके जो रिलेटिव है, उनका जो मतदाता सूची है वो आपको शेयर कर दी गई है फ़ोनों में। तो आप उनकी मदद से या ECI का जो ये पोर्टल है voter.ECI, इस पर अभी आप पता कर सकते हो। हमने यहाँ पे पहले से पता कर रखा है कि 2002 में हमारा कौन से भाग में, कौन सी विधानसभा में हमारा और कौन सा वोटर ID हमारा था। तो ये जानकारी लेके और अपनी एक फ़ोटो अपने फ़ोन में ज़रूर रख लेना है। उसके साथ साथ आप हमारी वीडियो के साथ साथ अपना फॉर्म भर सकोगे। तो आप अपना ये चीज़ थोड़ा साथ में लेके चलें, अपनी वोटर ID क्रमांक और अपना पिताजी जो आपके 2002 में जिनका नाम था उनका जो भाग संख्या, क्रम संख्या, वो लेके चलें। बाद में बताते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन स्कीम में हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो उसके लिए आपको अगर नहीं हो रखा है तो यहाँ पे ऊपर एक साइनअप का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको साइनअप कर लेना है सबसे पहले। तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, तो आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। तो हमने तो यहाँ पे नहीं भरा है। तो और आपको यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम क्या है। तो आपका जो वोटर ID में जो नाम है वैसे का वैसे आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में आपको जो लास्ट नेम है वो पूछ रहा है, तो आपको लास्ट नेम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में आपको रीसेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रीसेंड पे OTP पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से ये OTP है आपके मोबाइल में चला जाएगा। इस प्रकार OTP आपको यहाँ पे डाल के और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा लॉगिन। अब आप लॉगिन कर सकोगे। लॉगिन आप यहाँ पे कर सकोगे। इसमें आपको अपना जो अभी रजिस्टर्ड किया था हमने वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वापस ये जो कैप्चा है हूबहू वैसा का वैसा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पे वापस आएगी और वापस वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई लॉगिन पे करोगे
आपका जो अभी आपने जो साइन अप किया था वो इस प्रकार से अब ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा, अभी आपने जो भरा था वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे वापस जो फॉर्म है, उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म का एक ऑप्शन होगा, उस पर वापस क्लिक करना होगा। अब की बार जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपकी जो डिटेल है वो खुल जाएगी। उसमें आपको सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपने इपिक नंबर जो डालने हैं, इपिक नंबर कौन से डालने हैं, अभी जो वर्तमान में आपके जो इपिक नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। इपिक नंबर डाल के सर्च करोगे, उसमें आपकी जो डिटेल है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब आपको इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये प्लीज़ इंश्योर योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर नेम ऑन द इपिक, इन केस योर नेम डज नॉट मैच प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर BLO। इसमें आपको BLO का नाम भी आपको दे रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो नाम है वो ऑफलाइन भरना पड़ेगा आपको उसके बाद में। तो हमारा जो अभी जो इसमें नाम है वो बिल्कुल आधार कार्ड में है, वैसा का वैसा ही है। तो हम यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है अभी जो हमने दर्ज किया था वो मोबाइल नंबर पे OTP भिजवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, उसके बाद में आपको OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऑप्शन है कि दिस द मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विद इपिक नंबर। ये कह रहा है कि आपका जो ये मोबाइल नंबर है वो इपिक से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे ही ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप जो अपना जो मोबाइल नंबर है वो फ़ोन नंबर 8 से तुरंत ही आप अपडेट कर सकोगे। तो यहाँ पे आपको जो ये लिंक दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको जैसे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने लिए जो मोबाइल नंबर है वो चेंज करना चाह रहे हो किसी और के लिए। तो अपन सेल्फ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, सेल्फ और अदर इलेक्टर। तो हम यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको वापस अपने इपिक नंबर है वो यहाँ पे डालने होंगे। इपिक नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये आपको अपनी डिटेल शो कर देगा कि ये नाम है। इसमें आपको अपना इपिक नंबर डालने के बाद में इस प्रकार से शो हो जाएगा, उसमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको इसमें ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में ये आपको अपना जो एग्जिस्टिंग जो डिटेल है वो आपको शो कर देगा। अब आप इसमें जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देने हैं, जो आप लिंक करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देना है। हाँ, उसके बाद में डिक्लेरेशन पे आपको अपना जो स्थान है वो डाल देना है। वो हमने यहाँ पे स्थान है वो डाल दिया है। स्थान डालने के बाद में आपको यहाँ पे स्थान डालने के बाद में ये आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको इंटर कैप्चा का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेंड OTP का एक ऑप्शन आएगा, तो सेंड OTP आपको यहाँ पे कर देनी है। तो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही डालना है। अब ये जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पे चली, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे आप क्लिक करने के बाद में ये आपका फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब उसमें आपको ई साइन एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें ये पूछेगा आपका यू सबमिट ये फॉर्म, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद में ये आपके जो आधार नंबर है वो से वैलिडेशन के लिए मांगेगा, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालने हैं। आधार नंबर डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आधार नंबर में आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आप OTP प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करोगे आपके जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ये OTP चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपके फ़ोन में अगर ये फॉर्म 8 नहीं खुल रहा है उसमें, तो आप एक बार इसका अपना जो मोड है वो डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। यहाँ पे जो स्क्रीन का जो मोड है ये यहाँ पे आपको डेस्कटॉप कर लेना है। डेस्कटॉप कर लोगे
तो आपको ये फॉर्म नंबर 8 वाला पूरा शो हो जाएगा। अगर किसी के मोबाइल में शो नहीं हो रहा है तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, तो ये करके लॉगिन करके वापस आप फॉर्म 8 को भर सकोगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे OTP है वो प्राप्त कर लिया है। OTP प्राप्त करने के बाद में OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये जो आपका फॉर्म नंबर 8 है वो उसका काम पूरा हो जाएगा। और आप अभी जो फॉर्म भरे थे वो SIR वाला, अब हमने अपना मोबाइल नंबर, इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर जोड़ सकोगे। ये हाथों हाथ काम, जो मोबाइल नंबर का काम, अपडेशन का काम है, वो हाथों हाथ हो जाएगा। इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर, आपका फॉर्म नंबर 8 में मोबाइल नंबर जुड़ जाएगा। अब आपको लॉगिन, वापस से लॉगिन करना है। लॉगिन आपके जो अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे उसी से आप अपना लॉगिन कर सकोगे, तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करोगे तो OTP आपके मोबाइल में एक बार फिर से चला जाएगा। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करके वापस से लॉगिन हो जाना है। अब वापस आपको वहीं पे ये जो न्यूमरेशन फॉर्म है, अभी हमने यहाँ पे फॉर्म 8 में अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर दिया। जिस किसी भी भाई के वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोड करके वो फॉर्म 8 वाला अपने मोबाइल में ही कर सकोगे, तो आप मोबाइल में कर लेना। अब उसके बाद में अब फिल न्यूमरेशन फॉर्म पे वापस आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो अपना एपिक नंबर है, जो वर्तमान में आपका जो एपिक नंबर है वो यहाँ पे डालना है। एपिक नंबर आपको बिल्कुल सीधे डालना है। अगर पुरानी जो वोटर ID है उसका हो सकता है आपको स्लैश डालना पड़े, लेकिन जो नई जो वोटर ID है उनमें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको नंबर लिख देना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये आपकी डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी, और इस प्रकार से शो हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि अगर आपका आधार में जो नाम है वो ऐसा का वैसा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप BLO से ही ऑफलाइन फॉर्म भरें, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे BLO के नंबर भी दे रखे होते हैं, तो आप BLO से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने होंगे। मोबाइल नंबर डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अभी हमने पहले हमारे जुड़े हुए थे, नहीं थे मोबाइल, पहले हमारा मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ था, हमने अभी जोड़ा है, और अभी इसमें देखो जुड़ भी गया है। और अब हम ये जो OTP है वो यहाँ पे डाल देंगे। ये डाल के उसको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप वेरीफाई पे OTP क्लिक करोगे, उसमें आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी शो हो गई है आपको कि माय नेम इज एग्जिस्टिंग रोल ऑफ लास्ट SIR। तो जिनकी उम्र 38 साल से कम है उनका ये ऑप्शन आएगा ही नहीं कि 2002 में उनका नाम नहीं था। तो उनका कौन कौन हो सकता है, तो या तो उनके पेरेंट्स है, जो मदर एंड फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर में से एग्जिस्टिंग कर रहे हो कोई, तो उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपके नाम में 2002 में कोई भी नहीं था तो आपको नीचे नाइदर माय नेम और नोर माय पेरेंट्स, तो ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारे जो हम केस में हमारे पेरेंट्स का हमने सेलेक्ट किया है कि हमारा पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, तो हमको वो सेलेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो पेरेंट्स की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब ये पूछ रहा है कि जब आपके पेरेंट्स थे तो कौन से स्टेट से थे, उनका नाम जो था वो कौन से स्टेट में था, उनकी जो 2002 में कौन सी असेंबली थी वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। जो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी आपकी लगती थी वो वाली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारी जो 2002 की वोटर लिस्ट थी ना, उसमें 194 डीड बना, ये सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में आपको जो पार्ट नंबर है वो सेलेक्ट करना है कि आपके कौन से पार्ट नंबर में थे। तो हम जैसे हमारा जो गांव है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपके पिताजी, माताजी, दादाजी जिनकी भी 2002 में जो भाग संख्या थी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और वो जो लिस्ट है आप पोर्टल से भी निकाल सकते हो, और अगर आपने 2002 की वोटर लिस्ट आपको मोबाइल में कहीं से प्राप्त है तो आप उसमें दे सकते हो। तो वो वाला आपको भाग संख्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब ये पूछ रहा है कि सीरियल पार्ट नंबर, अब वो जो सीरियल नंबर है वो पूछ रहा है, तो आपको अपने जो वोटर लिस्ट आप में उसमें आपको सीरियल नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें हमने सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं कि हमारा जो पिताजी, पेरेंट्स, माताजी जिनका भी नाम है उनका जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उनका
सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे ये आपको डिटेल यहाँ पे पूरा बता देगा कि ये आपकी डिटेल थी। अब आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि आपने जो जिनका ये सब डिटेल डाली है ये आया या नहीं आया। तो यहाँ पे नीचे नाम आ जाएगा बिल्कुल, तो कहीं गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अब आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमने 2002 में हमारे जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है वो थे, उनका नाम था, तो उनको अपन को सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 2002 में जिनके नाम थे ना उनको कोई दस्तावेज़ की देने की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई दस्तावेज़ उनका नहीं लगेगा। और उनको तो सिर्फ अपना 2002 की वोटर लिस्ट है, उसमें आपकी भाग संख्या और क्रम संख्या आपको पता होनी चाहिए और कौन सी जो विधानसभा क्षेत्र है वो पता होना चाहिए। तो ये आपके वोटर लिस्ट है, BLO से आप प्राप्त कर लें पहले फॉर्म भरने से पहले, और ये करके फिर आप फॉर्म भरें। बड़ी आसानी से आप फॉर्म भर सकोगे और आप खुद भरोगे तो ये काम आप बिल्कुल आसानी से, कहीं गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, क्यों आप खुद देख लोगे कि यही है मेरा नाम है। उसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से ये आपकी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको अपनी जो खुद की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो आप अपनी जो DOB है वो आप यहाँ पे भर ले में, अपनी जो DOB है वो भर ली है। अब आधार नंबर आप अपने जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, हालांकि ऑप्शनल है लेकिन डाल दो। तो हमने हमारे आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब आपके जो पिताजी का जो नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंटों में नाम है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब आपको उनका एपिक नंबर अगर है याद है या आपके पास है तो आप उनको भी डाल सकते हो, और वैसे कंपलसरी नहीं है। तो और अपने जो मदर का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस प्रकार से आपको पिताजी का नाम है और अपना नाम है वो डाल देना है। इनका भी आप ऑप्शनल में है तो आप, और आपके स्पाउस का नाम, आपकी जो पति या पत्नी है उनका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में उनके भी एपिक नंबर का ऑप्शन है, अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो लेकिन ऑप्शनल है। उसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन है, ये भी ऑप्शनल है, तो आप अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ये अपलोड फ़ोटो का पूछेगा, इसमें आपको अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर लेनी है और मोबाइल में आप क्रॉप करके रख लेना। इस प्रकार की ये फ़ोटो है, इस प्रकार ये शो हो जाएगी। उसको आप जूम भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन इसमें दे रखा है। ये आपको अगर जूम करके दिखानी है तो जूम कर सकते हो। फ़ोटो है वो सेट कर लिए है, फ़ोटो सेट करने के बाद में आप उस पर सेव पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपकी जो फ़ोटो है वो इस प्रकार से आ जाएगी, और अब आपका जो डिटेल है वो आपको इस प्रकार से सबमिट आप कर सकोगे। अब ये जो आपकी फॉर्म है उसके डिटेल है, ये देखो पूरा डिटेल है वो आ चुकी है। आपका फादर्स का नेम है, आपने ये भर दिया, एपिक नंबर डाल दिया, आपकी फ़ोटो डाल दी। अब इसमें ये कह रहा है कि आप या तो खुद का तो था नहीं, तो जिनके रिलेटिव में था ये ऑप्शन आ गया, इनका नाम 2002 में था, ये डिटेल इसमें आ गई। अब यहाँ पे सबमिशन का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये आपके जो आधार, वापस ये आपको आधार नंबर मांगेगा। आपको अपने आधार से इनको सबमिशन करना है, जिनका सबमिशन करने वाले की डिटेल है वो इसमें साथ में रहेगी। तो गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में गेट OTP पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने जो OTP आया है आधार पे वो यहाँ पे आपको डाल देना है। कि OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट की जो स्लिप है वो आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पे जो लिख रखा है वो योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप जो फॉर्म है वो आप खुद भर सकोगे। अगर